नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, साथ ही दोस्तों कहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है और डब्ल्यूडी का प्रभाव आज राजस्थान में किस प्रकार देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। आज भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अचानक मौसम बदलने और तेज बारिश होने की संभावना कई क्षेत्रों पर बन रही है, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके ज़िले की मौसम जानकारी भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। राजस्थान के आज 20 से ज़्यादा जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश ओलावृष्टि से दिन रात में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 5-6 डिग्री तापमान कई इलाकों पर गिरा है और लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान में अब दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। कई इलाकों पर आज 20 से ज़्यादा जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार अगले 4-5 दिनों के दौरान शीतलहर चलने की संभावनाएं भी बन रही है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। गुरुवार देर शाम के साथ उत्तरी जिलों में घना कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर में बादल छाए रहे, कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हुई। वहीं जयपुर संभाग के अलावा भरतपुर और उसके आसपास एरिया में गुरुवार सुबह कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज हुई। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कई इलाकों पर दोपहर तक बादलों की आवाजावी और बारिश होने की गतिविधियां देखी गई। बादल छाने के कारण दिन में भी धूप निकली, जिससे रात में सर्दी की गतिविधियां कई जगहों पर बढ़ चुकी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार को दोस्तों, श्रीगंगानगर में दिन का तापमान अधिकतम 14 डिग्री दर्ज हुआ, यानी कि 15 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि लगातार काफ़ी ज़्यादा सर्दी की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। वहीं दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना राजस्थान के कई इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम बात करें राजस्थान के उत्तरी इलाके, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य राजस्थान में भी कई जगहों पर शीतलहर और घना कोहरा छाने की संभावना है। आज कोहरे की गतिविधियां कई भागों पर बनी हुई है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर बना सक्रिय डब्ल्यूडी, यानी कि इस सीजन का पहला सक्रिय डब्ल्यूडी, जो कि राजस्थान के कई इलाकों पर प्रभावी रहा और राजस्थान में कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिली, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, साथ में बीकानेर, नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर से लगाकर कई जगहों पर इसकी वजह से तेज बारिश, जयपुर समेत कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई और किसान भाइयों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि मावठ की गतिविधियां अच्छी खासी नए साल के शुरुआती में देखने को मिली। फिलहाल ये बना हुआ है और एक कमजोर सर्कुलेशन यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर भी बना हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी कोई फिलहाल मजबूत सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें, तो अगले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, तो जैसलमेर, फलोदी के पश्चिमी इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी बादल छाने के साथ हो सकती है, खासतौर पर जैसलमेर शहर, पोखरण, फलोदी, सम तहसील, साथ में जो यहाँ पर फलोदी के पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर के सटे इलाके, यहाँ पर बूंदाबांदी या बौछार होने की संभावना है। बाकी मौसम आज शुष्क रहेगा। आज घने कोहरे की चपेट में जैसलमेर रहेगा, फलोदी रहेगा, जोधपुर रहेगा, साथ ही पश्चिमी इलाके हैं जो पाकिस्तान के सटे इलाके हैं, यहाँ पर घना कोहरा छाने की संभावना है और दिन में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना बन रही है और जल्दी शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर दिन में देखने को मिलेगा। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही में भी अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल बनने के साथ हल्की फुल्की वर्षा, कुछ घने बादलों की
की आवाजाही बौछार मात्र हो सकती है। बाकी मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। यहाँ पर पाली के अरावलीगंज के इलाके, पाली जोधपुर के सटे इलाके, नागौर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर ब्यावर अजमेर, यहाँ पर भी घने कोहरे की दस्तक हो चुकी है। अगले 24 घंटों के दौरान कोहरा बढ़ेगा। शीतलहर का प्रकोप भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अजमेर, दूदू से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर कोहरे की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी यहां पर हो सकती है। साथ ही बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर शहर से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान भेद खराब रहेगा और वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर है। कई इलाके धुंध और कोहरे की चपेट में आने की संभावना है। तो यहाँ पर भी किसान भाई खास तौर पर अलर्ट रहे, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में भी अगले 24 घंटों के दौरान कोहरे की गतिविधियां बढ़ेगी और शीतलहर चलने की संभावना बन रही है। यहाँ पर दोस्तों टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही, कुछ घने बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की फुल्की बौछार हो सकती है। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश की दिखाई नहीं दे रही है। अजमेर, दूदू, जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, कुचामन, डीडवाना, नीमका थाना से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने, हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी कई जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा, लेकिन कोहरे और धुंध की गतिविधियां कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर देखने को मिलेगी। आज यहाँ पर जबरदस्त कोहरा छाएगा। देखने की जो क्षमता है वो 50 मीटर से कम रहने की संभावना है। कई ट्रेनें रद्द हो सकती हैं। कुछ जगहों पर फ्लाइट्स भी कैंसिल की जा सकती हैं। जयपुर से लगाकर आसपास के कई इलाकों पर आज घना कोहरा और धुंध छाने की संभावना है। दूदू, अजमेर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर मौसम खराब रहेगा, धुंधला रहेगा। कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ बौछार मात्र भी हो सकती है। वहीं उत्तरी राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर भी बादल बनेंगे, बौछार हो सकती है, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में भी देखने को मिलेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में लगातार धुंध और कोहरे छाने से शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान भी न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 1-2 डिग्री के आसपास पहुंचने और शीतलहर चलने की संभावना है। चूरू के दक्षिणी इलाके, साथ में यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर के सटे इलाके, यहाँ पर भी घना कोहरा दर्ज होगा। बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर नोखा, अनूपगढ़, नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू का अधिकतर बेल्ट, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खराब रहेगा। हल्की खंड वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। वहीं कई इलाके शुष्क भी रहेंगे और धूप छांव के बीच में बने रहेंगे। भारी मात्रा में दोस्तों अब ओस की मात्रा गिरेगी, यानी कि ओस काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। और किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि अब आने वाले दिनों में फिर से नया WD जल्द ही प्रभावी होगा। उसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। आगे की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।